कि नहीं? मेरा इच्छा में तो दोबारा हेमंत सरकार को बनना चाहिए। बोलने के तो बहुत कुछ बोले, आगे देखते हैं क्या कितना कर लेता है। अच्छा भाषण भी देती है, अच्छा भाषण भी देती है, पढ़ी लिखी है ना बहुत। पढ़ी लिखी है। ठीक ढंग से 5 साल उसको करने का मौका ही नहीं दिया। राष्ट्रपति बना दिया है तो राष्ट्रपति तो काठपुतली की तरह है। जेएमएम से अलग करके दूसरा पार्टी में चले गए, जैसे गए फिर वहाँ से वही उसका नामो निशान खत्म हो। नहीं, इस बार तो लगभग मोटा मोटी लास्ट है उनका भी। गांव की बातें, गांव में गांव की जो आप ये देखिए पीछे हमारा जो दृश्य है, पेंटिंग्स बनाई गई है और कितनी सुंदर है, कितनी लुभावनी है और कितनी मेहनत की गई है इसे बनाने में। फ़िलहाल मैं हूँ एक ठेठ गांव में। गांव का नाम है रांगामाटिया, पंचायत मुंडाटांड, जिला सरायकेला खरसवां। और ये अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, इसलिए मैं बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र जो है वो है खरसवां है। और मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, नाम है दशरथ माडी, और एक कलाकार हैं, एक कृषक हैं और इसके अलावा बहुत कुछ हैं। चुनाव पर जो चुनाव पार हो गया ना, यहाँ खास करके 43 सीटों का चुनाव हो गया ना 13 तारीख को। जी हाँ। मतदान हो गया। हाँ इधर के इस इलाके में भी हो गया। खरसवां विधानसभा पड़ता है ना। जी हाँ। तो इधर क्या स्थिति रही, लोगों का रुझान किधर रहा था? हम लोग का एसटी में जैसे हम लोग आदिवासी सब तो हेमंत का पीछे जमीन का के समर्थन कर रहे। हाँ, उसी के समर्थन कर रहा था। हम्म। कुछ आदमी लोग मतलब इधर उधर हो रहा था। नहीं, इधर तो 3 कैंडिडेट पर ज़्यादा लोगों का ध्यान था। एक था बीजेपी का सोनाराम बोदरा, एक दशरथ गगराय जो ऑलरेडी विधायक हैं 2 बार के, और एक हुआ आपका हाईबुरु, पंडूराम हाईबुरु जो JLKM से आए। तो लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। तो क्या लग रहा है आपका, ये आपका रांगामाटिया गाँव के लोगों का रुझान क्या था? ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर हम लोग का इधर में कांग्रेस का ये हाँ मैंने इंडिया गठबंधन, इंडिया का नहीं बोले तो यहाँ तो JMM का कैंडिडेट है। हाँ जयराम कंटेंट है, तो उसी का लोग समर्थन कर रहे हैं। उसी का ज़्यादा किया कर रहा था हम लोग का। नहीं, इसको अगर आप जिताते हो तो एक विधायक वहाँ समर्थन में आएगा हेमंत सोरेन के, माने उनका सरकार बनाने में। हाँ। तो आपके मन में क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, दोबारा हेमंत सरकार बने? मेरा इच्छा में तो दोबारा हेमंत सरकार को बनना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं दादा से, इनका नाम है हरप्रसाद सोरेन। अभी चुनाव का दौर चल रहा है, विधानसभा चुनाव। 5 साल के बाद ये पर्व आता है जिसको कहते हैं ना लोकतंत्र का महापर्व। तो ये 13 तारीख यहाँ मतदान हो गया और 20 तारीख को मतदान होने वाला है दूसरे चरण का 38 सीटों के लिए। वो संताल परगना और उधर के उत्तरी छोटानागपुर इलाके में, इधर का तो मतदान हो गया। तो रुझान क्या लगता है आपको, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या राज्य में सरकार जो बनेगी किसकी बनती दिख रही है? राज्य में सरकार तो दोबारा बनने जा रहा है जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इस बार सरकार ने पहले से कुछ काम भी किया है और जो काम करके ही वो उसको जो है मतदाता जो है उसको पसंद करते हैं और आने वाला में उसको और एक बार मौका मिलने का लग रहा है। लोग बहुत अभी बातें उड़ा रहे हैं कि नहीं, हेमंत सरकार ने तो काम ही नहीं किया, सिर्फ ये सब छलावा भुलावा, ये लालच दिया है मैया सम्मान वाला 3 महीना पहले, इससे पहले क्यों नहीं किया, ये सब बोल रहे हैं। बाकी जो विरोधी दल के, जो बीजेपी की अगर बात करें तो वो लोग घुसपैठियों की बात करें कि संताल परगना में घुसपैठिया बहुत आ गया, बांग्लादेशी लोग। तो ये लोग बांग्लादेशी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो ये सब आरोप भी लगा रहे हैं। ये आरोप भी लगा रहे हैं लोग, आ रही है। तो गलत है ना? गलत है। देखिए उसका पहले उसको करने का था, तो मतलब उनको तो पहले तो वो ठीक नहीं था, तो कैसे करेगा वो? नहीं, अभी हेमंत सोरेन तो ठीक है, हेमंत सोरेन जेल भी गए 5 महीना। संयोग की बात है, ये कल्पना सोरेन को आना पड़ गया राजनीति में। कल्पना सोरेन को आप कितना जान रहे, कितना अच्छा मैंने नेतृत्व कर रही है ऐसा? अभी तक तो फिलहाल तो अच्छा ही लगा मेरे को, तो बहुत सारा घूमा ना वो भी, तो अच्छा इधर मीटिंग वगैरह में आए तो कभी देखने गए जनसभा? हाँ आया था, कल्पना सोरेन को भाषण कांड्रा मोड़ में आया था, फिर आदित्यपुर में आया था, उसमें देखने गए थे। देखे बोलने के तो बहुत कुछ बोले, आगे देखते हैं क्या कितना कर लेता है। अच्छा भाषण भी देती है, अच्छा भाषण भी देती है, पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी है। तो लग रहा है कि वो महिलाओं को अच्छे से कनेक्ट कर रही है, अच्छा से महिलाओं को कनेक्ट कर रहा है, कुछ घमंडी नहीं दिखा रहा है, सबसे अच्छा बात करता है।
बाकी सब तो उनका चंचल तक अभी तक अच्छा ही लगा, बात का बाद में तो देखा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। जो आप लोग सोच रहे हो, आपने जो दिया समर्थन, आप चाहते हो कि दोबारा फिर हेमंत सोरेन की ही सरकार बने राज्य में, है ना, ताकि ये जो योजनाएं चल रही है ये भी आगे चलती रहे, आगे चलते रहे। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपसे बात हुई और ख़ास करके बहुत प्रभावित हुए आपके जो दीवार पे पेंटिंग्स बनाई गई है कि परिवारवाद का भी आक्षेप लगा उन पर, है ना। अब बोला कि हेमंत सोरेन जेल गए तो फिर कल्पना सोरेन उभर के आई, ये सारी चीज़ें लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इन चीज़ को भड़काने की कोशिश की भाई इसको वोट मत दो, ये लोग फिर अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी आएगी तो वो हमारी आपकी रोटी बाटी बेटी माटी ये सब की बात कर रहे हैं, और गोगो दीदी योजना लाने की बात जिसमें 2100 रुपये महीना ये तो एक हिसाब से देखा जाए, जैसे कि सरकार को आज तक ठीक ढंग से जो 5 साल तो हम सरकार को मुहैया कराया गया था, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ढंग से 5 साल उसको करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे सरकार बैठा उस हिसाब से कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद ED करके उसका जो है लगभग 2.5 साल, फिर 2.5 साल के अंदर में उसको जेल में भी डाल दिया गया 5 महीने, 5 महीने, ताकि उसको ठीक ढंग से काम करने का मौका ही नहीं मिले। इसी के कारण से उसको जो है जितना काम होने का रफ्तार था जिस हिसाब से, वो हिसाब से रिदम टूट गया। अगर उसको जैसे कि जेल में डाला गया, वास्तव में होता तो उसको तो निकालने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बेल ही नहीं होता जी, क्योंकि दोषी था तो दोषी का तो कुछ ना कुछ उसको मिलता, सजा मिलती, और क्योंकि उनके हाथ ही सब कुछ है। अगर हम कहें केंद्र सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट, उनके हाथ में सारी एजेंसियां हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट तक अभी मैंने कहें तो नतमस्तक है उनकी बात मानने के लिए, चुनाव आयोग है, और कहने को इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति भी बना दिया है। लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका आपको दिखती है कुछ, कि क्या वो कुछ ऐसा कर पा रही हैं? राष्ट्रपति बना दिया है तो राष्ट्रपति तो काठपुतली की तरह है जिसको जहाँ पर बैठा दिया है वो है सरकार, उस जगह मतलब प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वही उनको करना है। केंद्र में किसी तरीके से सहयोग, 2 पार्टियों के सहयोग से सरकार चला रहे मोदी अभी, है ना। आप यहाँ पर झारखंड पर नज़र उनकी रही, और 1 साल से हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान ये लोग जमे हुए हैं, ये विहन, और उनका एक क्या कहेंगे साजिश, षड्यंत्र कहें, या जो उनकी इच्छा थी वो पूरी हुई चंपई सोरेन को अलग करके। इसको क्या देखते हैं? चंपई सोरेन जो अभी जीवन के इस उत्तरार्ध में उन्होंने पार्टी बदल ली। हमने जितना भी राजनीतिक पार्टी में घूमे नहीं हैं, हम केवल अनुमान करते हैं, देखते हैं जी। JMM में जितने भी नेता थे, जो भी नेता है JMM से अलग करके दूसरा पार्टी में चले गए, जैसे गए फिर वहाँ से वही उसका नामो निशान खत्म हो गया, मतलब उनका खत्म अस्त होने लग गया, खत्म हो गया। अर्जुन मुंडा भी JMM से थे, कृष्णो मार्डी जो थे उसका भी नामो निशान खत्म है। बाबूलाल मरांडी जब से उसका भी हो, अपना दल जो है बीजेपी से ही थे, लेकिन उसका जो अलग अपना ये किए थे, जब झारखंड विकास मोर्चा बनाए थे, जब फिर वापस विलय का अपना टीम विलय करके उसमें बीजेपी में चले गए, तब से उसका भी वही स्थिति है। और अभी एक है जो मैं देख रहा हूँ, जमशेदपुर के जो MP हैं सांसद, वो भी JMM से ही थे, आपको याद होगा, विद्युत महतो। तो वो किसी तरह से अपनी कुर्सी को बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन जो एक कद होना चाहिए तो वो कद नहीं मिलता है। नहीं। वो ये बात तो क्लियर है। और जितनी भी पार्टियां बीजेपी के संपर्क में आई, वो पार्टियां खत्म हो गई हैं, माने उनका वजूद खत्म हो गया। और चंपई सोरेन जी का भी वही लग रहा है क्या फ्यूचर, क्योंकि सरायकेला बगल में आपको विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ भी अब कैसा आप समझ रहे हैं, क्या चंपई सोरेन अब 6ठी बार जीतेंगे वहाँ से? नहीं, इस बार तो लगभग मोटा मोटी लास्ट है उनका भी। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर सोरेन। तो आपके कैंडिडेट कौन कौन थे इस बार खड़े हुए थे, खास तौर पे अगर कहें तो? JMM इस बार तो थे दशरथ गगराय JMM से, हाँ। बीजेपी से सोनाराम, हाँ, सोनाराम बोतरा हो। हाँ। और एक थे जो नई पार्टी बनी है JLK कैंची साहब, जयराम महतो, हाँ, उसका पार्टी से कोई खड़े थे ना, पांडुराम हाईब्रू ऐसे कुछ नाम था, उतना नहीं देखे हम जी। तो
यहाँ पर जो गांव है आप लोगों ने क्या देखा, क्या किस तरफ रुझान ज़्यादा दिखा, किसको ज़्यादा लोगों ने वोट दिया इधर? हम लोग तो सब में थोड़ा गांव का लड़का सब भी बोल रहा था चलो जेएमएम में देंगे, सब लोग मिल के हम लोग जेएमएम में दे दिए। जेएमएम में दे दिया, पहले भी वो उसी को पार्टी को देते थे? हाँ, पहले भी उसी को हम लोग। अच्छा, आपको सरकार जो चली 5 साल, हेमंत सोरेन सरकार, कैसा लगा, क्या क्या काम हुआ इधर? आप लोगों का योजना वगैरह की बात करें, मैया सामान की बात करें, उसके बाद बिजली बिल माफ़ करने की बात, ये सब कैसा रहा? अच्छा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। एक चीज़ हुआ, लोग कहते हैं कि चंपई सोरेन शायद खुद से अपने मन बना के नहीं गए, बेटे की वजह से गए, लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबूलाल सोरेन जो है घटशिला से खड़े जिनको किया गया है, उनका जीत था कि हमको टिकट चाहिए किसी भी हालत में, चाहे दूसरा पार्टी जाना क्यों ना पड़ जाए। तो क्या बेटे के मोह में ही इनकी स्थिति अब हुई है? ये तो बोलना मुश्किल है, बेटे के मुंह में से गए हैं या तो जैसे कि एक घर का, जैसे हमारे हेमंत सोरेन के भाभी है सीता सोरेन, वो तो बीजेपी में चले गई। अगर ये अपना इतना दिन से रहे थे, लगभग क्या बोला जाए 5 बार का एमएलए है, और यहाँ पर रह करके उनका बेटा जा रहा है तो जाने दीजिए, क्या है। लेकिन लास्ट में जब अपना एकदम सारा चीज़ खो करके आप जो है दूसरा पार्टी में लास्ट में जा रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो नहीं है, कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोग उतना तो अंदर की बात को नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगा कि मुझे अपमानित किया गया, उनका ये कहना था, और इसीलिए वो अपमानित महसूस किए, इसीलिए हम पार्टी से अलग हुए, चंपई जी का कहना था। अपमानित तो नहीं किया गया, आपको तो सम्मानित किया गया। एक हिसाब से देखा जाए, क्यों सम्मानित किया गया? आपको जो है जिस हिसाब से मुख्यमंत्री आपको बनाया गया था, और एक देखा जाए तो आप जेएमएम के सलाहकार के रूप में थे, लेकिन कहाँ आप दल बदल कर। इसमें तो हेमंत सोरेन ने कई बार कहा कि ये तो हमारे गार्जियन की तरह है, वो बोला करते थे। और आज भी अलग होने के बाद भी चंपई जी के बारे में हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन किसी ने कोई भी आरोप या किसी गलत माने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है ना। तो ये पता नहीं किस वजह से उन्होंने कहा मुझे अपमानित किया गया। एक तरह आप बोल रहे हैं ना कि सम्मानित किया गया था, सबको छोड़ के उन्हीं को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो लोगों का कहना है कि 2 महीने तो बचे हुए थे, उनको रहने देते, ये बात भी कह रहे थे, क्यों आके छीन ली कुर्सी, रहने देते चुनाव तक। समझ रहे हैं ना, ये जवाब लोग देते हैं, माने तर्क करने लग जाते हैं कि उनको अंतिम समय में क्यों, तो कुछ ही महीने तो बचे थे चुनाव में। बात सही है, लेकिन हेमंत सोरेन जब जाने से पहले उसको सब करके दिए थे परिवार को चलाने के लिए, तो जब बाप कहीं बाहर जाते हैं तो बाप आकर के बेटा को ही ना, बेटा ने बाप को ही ना देता है। हाँ, ये तो इसीलिए उसने अपना जगह ले लिया। आपका भी लॉजिक अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सौंप के गए थे कि भाई संभालिए, हाँ संभालिए, है ना। अभी एक विपरीत परिस्थिति आई है तो आप संभालने आपको दिए, तो आपने उसको अपना अधिकार समझ लिया, और जब आपसे लेना चाह रहे तो आप देना नहीं चाह रहे थे। ये स्थिति हुआ, तब उन्होंने कहा कि हमें अपमानित किया गया। लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग तो परिवारवाद करते हैं, बाप था, बेटा या बहू आ रही है, यही लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले लोग कहते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, बीजेपी अच्छा है कि जेएमएम अच्छा है? जेएमएम अच्छा है। जेएमएम की सरकार मतलब अबुआ राज, अबुआ राज, अबुआ दिसम, अबुआ दिसम, अबुआ राज, मतलब अपनी सरकार, अपने घर के लोग हैं, ऐसा लगता है ना। हाँ। अच्छा, कल्पना सोरेन को आपने देखा कभी भाषण देते हुए? हाँ, कुछ देखे होंगे मोबाइल में। हाँ, मोबाइल में। कहीं इधर तो इस बार चुनाव में बहुत घूमी है वो। इस साइड तो आया था, होगा सरायकला साइड में, हम नहीं गए थे। नहीं गया। तो कल्पना सोरेन कैसा लगता है? अच्छा लीडर बन रही है, हाँ, है ना, 1 नंबर है। अच्छा, आपको ये परिवार में महिला सम्मान, जो मैया सम्मान वाला पैसा आ रहा है क्या? आ रहा है ना। हाँ, 1,000 रुपये। चौथी किस्त, तीसरी, चौथी शायद नहीं, तीसरी थी। तीसरी किस्त। हाँ, तीसरी किस्त हुई, और उसके बोले कि दिसंबर से हम लोग इसको बढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो बोल रहा है इसके लिए वही है कि सरकार वो रहे, माने हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बने, तभी ये संभव होगा। हाँ, है ना। हाँ, तभी तो, नहीं तो वो सरकार का दूसरी सरकार आ गई तो उनके तो बीजेपी वालों ने कहा कि गोगो दीदी योजना ला रहे हैं। सुना है आपने? हाँ, सुने हैं। गोगो दीदी योजना 2100 रुपया हर महीने देने की बात कर रहे हो। हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत कुछ कहा था 2014 में, मोदी जी ने कहा था ना, हाँ, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल पूरे देश में, 15 लाख करके हर खाते में आएगा, स्विस बैंक का खाता का पैसा लाएंगे, बहुत कुछ वादा उन्होंने किया था। वादा नहीं निभाया ना। नहीं,
लेकिन जेएमएम की जो सरकार झारखंड में जो बनी है, कुछ कुछ काम दिख रहा है आपका। हाँ घर वाला सब बना, अबू आवास वाला हाँ बना है, अपना वाला एक ठो बनाए हैं। बना है ना। हाँ अच्छा, तो कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं कि दोबारा हेमंत सरकार को आप लोग देखना चाहते हैं। हाँ जी। नहीं, ये भी बात उठ रही थी, आपको क्या पता नहीं, आप सुने कि नहीं सुने हैं, कि नहीं वो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी के संपर्क में थे और मुख्यमंत्री रहते हुए पाला बदलने की बात हो रही थी और इसी की वजह से उनको जल्दी में पद से। नहीं, इसके बारे में तो नहीं सुने हैं, लेकिन उसको जैसे कि अपमानित नहीं किया गया, उसको सम्मानित किया गया है वास्तव में। अब आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी में वो सम्मान चंपई जी को मिलेगा? उसको तो अभी भी सम्मानित नहीं मिल रहा है बीजेपी में। पहले जैसे जेएमएम में सम्मानित मिल रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी में सम्मानित नहीं नहीं मिल मिलेगा। तो चलिए, आपका आकलन है कि दोबारा हेमंत सरकार बनने जा रही है झारखंड में। जिस तरह से आकलन आपने किया, आपका अनुभव भी बता रहा है, आप सालों से वोट देते आ रहे हैं और चारों तरफ आपकी नज़रें भी हैं, अध्ययन करते हैं। तो खैर जो भी होगा, ये तो हमारा आकलन है, कयास लगा रहे हैं। अब देखेंगे 23 तारीख को ही रिज़ल्ट आ जाएगा, ज़्यादा दिन है नहीं, बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद पता चल जाएगा कि किस किस सरकार बनने वाली है। चलिए, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, खेती के बारे में बातें हुई, किस तरह से आप खेती कर रहे हो और जो भी नज़र आपकी रहती है पॉलिटिकल क्षेत्र में भी, उस पर भी आपने अपने राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।